हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हमने महादेवी वर्मा के प्रसंग पर जो बात की थी उससे आगे की कड़ी की तरफ हम जोड़ेंगे। मैंने ये कहा था शायद आपसे कि महादेवी वर्मा जो हैं वो कहती हैं, लिखती हैं अपने काव्य में, गद्य में, कहानी में कि भक्ति उनके सानिध्य में आने पर भी किसी भी प्रकार से वह तैयार ही नहीं होती है कि भक्ति के अनुसार, महादेवी वर्मा के अनुसार चले, बल्कि महादेवी वर्मा को भक्ति के अनुसार चलना पड़ता है। किसी भी लीक को, किसी भी परंपरा को बनाए रखने के लिए भक्ति तैयार ही नहीं होती। एक बार महादेवी वर्मा ने उसके चूड़ामणि मतलब बाल मुड़वाने का विरोध करना चाहा, क्योंकि वह प्रति गुरुवार अपने बाल को मुड़वा देती थी। तो महादेवी वर्मा ने इसका विरोध खंडन किया कि भाई ये सही नहीं है, बाल से स्त्रियों का श्रृंगार झलकता है और हर व्यक्ति को सुंदर होने का अधिकार है। इस पर महादेवी वर्मा की भक्ति जो कहती है, मुंड मुड़ाए सिद्ध हुए। यह शास्त्रों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन वह मुड़ मुड़ाने को सार्थक करती है कि यह ग्रंथों में लिखा गया है। अब ढूंढती रहे महादेवी वर्मा कि ग्रंथों में कहाँ लिखा गया है। मना करने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी वह प्रत्येक गुरुवार अपने इस संस्कार को करती है। महादेवी वर्मा उसे मान लेती है कि चलो यही ठीक है, जिसमें यह खुश रहे। दूसरी चीज देखने को ये मिलती है इस कहानी में कि महादेवी वर्मा जहां तहां अपने पैसे, जैसे आमतौर पे घर में भी कुछ पैसे होते हैं, 10, 5, 4 रुपए माताएं बहनें या पिताजी के पॉकेट से मिल जाता है या घर में कहीं पड़े मिल जाते हैं, तो लोग उसे वो उठा लेती थी बिना बताए। ध्यान रखना इस बात को कि महादेवी वर्मा के घर में भक्ति क्या थी, काम करती थी, और महादेवी वर्मा के रखे हुए पैसे को वह बड़े ही भाव से उठा लेती थी और उठाकर उसे रख देती थी। और जब कभी महादेवी वर्मा ने उसे पूछा, इसमें कहानी में है भी, पूछा तो वह कह देती है रखे हैं मालकिन, उसे काम आएंगे, आड़े दिन काम आएंगे। भक्ति का जो स्वभाव था देहाती थी वो। देहात की जितनी किंवदंतियां थी, जितने किस्से और कहानियां थी, वह मानो महादेवी वर्मा को कंठस्थ हो गई थी। लेकिन महादेवी वर्मा के जीवन में जो आधुनिकता थी, जो पुस्तकी ज्ञान था, जिससे ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में भी फैल जाए, यह वह स्वीकार नहीं करती है। कौन स्वीकार नहीं करती है? भक्ति। एक समय की बात है कि मालकिन को जेल जाना पड़ सकता है। सन 1900 के समय की दशक की कहानी है। 1947 में देश आजाद हुआ था और उसके पहले की ये कहानी है। लोग बाग जो महादेवी वर्मा के संसर्ग में थे या आस पड़ोस में जो लोग थे, वह भक्ति का मजाक भी बनाते थे कि जब मालकिन जेल चली जाएगी तो स्वामिनी क्या कर, स्वामिनी जब नहीं रहेगी तो भक्त क्या करेगा रह के। इससे महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्ति का हृदय कांप जाता था। वह मानो स्वीकार नहीं कर सकती थी कि भक्ति का जीवन महादेवी वर्मा के बगैर जिया जाएगा। वह कहती थी, कौन कहती थी? भक्ति, कि वह अपने मालकिन के साथ जेल चली जाए। उसे कानून के नियम का कोई मतलब नहीं था कि जेल एक ही व्यक्ति जाएगा। यह वो नहीं जानती है कि जेल कौन जाएगा? एक व्यक्ति जाएगा।
मालकिन अगर जेल जाएगी तो भक्त भी चली जाएगी। वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लोगों से कि हमार मालकिन तो दिन रात की तबीयत में गड़ी रहती हैं। महादेवी वर्मा को कभी कभी अकेले लगता है कि लिखी है उन्होंने लिखा है महादेवी जी ने के ही शब्दों में उसे इस तरह देखा जा सकता है कि मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचे जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चित विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धियां क्या करेगी और मैं क्या करूं। वो अपने मन में बना स्थिति में विचार करती हैं कि जो देहातिन वृद्ध स्त्री है हमारे साथ, वह मेरे साथ इतना आत्मसात हो चुकी है कि जब यदि मेरा कभी बुलावा आ जाए मुझे और मुझे जाना पड़ जाए, ऐसे समय में मैं क्या करूंगी। वह अंत में कहती हैं कि ऐसे समय में मैं क्या करूंगी। महादेवी वर्मा इसके पूर्व अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा जो कहती हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है, तो महादेवी वर्मा की भक्तिन कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने जोड़ के रखे हैं उसे। जो कहीं घर में 10-5 आ जाते थे, 10 पैसा 5 पैसा 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर पड़े हुए पैसे जो पा जाती थी मैं, उसे मैंने रखे हैं। कुल 108 रुपए हैं मालकिन। यहाँ पे लिखा है उन्होंने 105 रुपए, और वह 105 रुपए मैंने संजो के रखे हैं। एक समय आता है कि देहातिन भक्तिन को अवसर मिलता है अपने गांव जाने का, तो वह गांव जाना इनकार कर देते। कहती यदि हम चले जाएंगे तो हमारी मालकिन का सेवा कौन करेगा, धोती कौन पछाड़ेगा, रोटी कौन बना के खिलाएगा। वह तो दिन रात की तबीयत में गड़ी रहती हैं, उनकी किताबों को कौन से सीधा कर देगा। वह दिन रात टुकुर टुकुर अपनी किताबों को देखती रहती हैं, लिखती रहती हैं, और मैं तो सहेजती हूँ। मैं कौन? भक्तिन कहती है कि मैं उनकी किताबों को सहेजती हूँ, रात भर जग करके उनका साथ देती हूँ। इस प्रकार के भाव के साथ भक्तिन और महादेवी वर्मा का संबंध था। अंत में महादेवी वर्मा भक्तिन के समक्ष विवश हो जाती हैं। इसलिए विवश हो जाती हैं उसके साथ उसके गांव जाने की। लेकिन जब अंत के क्षणों में, जब मानो एक चीज और था, इसमें मैं आपको बताना भूल गई, अंत कड़ी के पहले ही था। इस समय अभियान चला था, महादेवी वर्मा ने अभियान चलाया कि शायद ये स्वावलंबी हो जाए। ये मेरी वृद्ध जो स्त्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, वह शायद 2 अक्षर पढ़ ले। उन्होंने अभियान चलाया कि सभी महिलाएं पढ़ाई करेंगी। तो बड़ी विचित्र सी बात इन्होंने बताई है इसमें कि भक्तिन महादेवी की आड़ में जितने भी आस पड़ोस की महिलाएं थी, सबको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी, सबको घुड़क लगाती थी कि हमारी महारानी, हमारी मालकिन जो है वो दिन रात किताबों में गई रहती हैं और मैं उनकी सेवा में, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूं तो चलेगा, लेकिन तुम सबको पढ़ना है। जिसके लिए महादेवी वर्मा ने अभियान चलाया वो नहीं पढ़ेगा, वह महाभक्ति पढ़ने के लिए विवश नहीं है, वह चाहती ही नहीं है कि हम पढ़ें। वह तो सिर्फ अपने मालकिन के साथ जीवन यापन करना चाहती है। मालकिन के बगैर एक क्षण भी उसे जीवन गंवारा नहीं। यही चीज देख करके महादेवी वर्मा की चिंता बढ़ जाती है कि उन क्षणों में जब मुझे कभी बुलावा आ जाए जाने के लिए, तब यह कैसे रहेगी अकेले। यहाँ पे आर्थिक जेल के नाम से थर-थर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए लाड साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। हमने आपको बताया ना, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की कहानी। उस समय जेल भरो आंदोलन भी चल रहा था। स्त्री और पुरुष जो देश आंदोलन में लगे थे, वह भी देश के खातिर जेल में चले जाते थे। महादेवी वर्मा इसी चीज की तरफ इंगित करती हैं कि वह
महादेवी जी के जीवन का एक ऐसा विभाज्य हिस्सा बन जाती है कि अब स्वयं महादेवी जी भी उसे नहीं खोना चाहती। साथ रहते रहते महादेवी वर्मा का लगाव अन्यत्र हो जाता है। वह उसके बगैर न जीना चाहती हैं, न उससे दूर होना चाहती हैं। इस प्रकार से इस कहानी के अंत में महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि मैं नहीं रहूंगी तब इस बुढ़िया का, इस वृद्ध महिला का कौन सहारा बनेगा, क्योंकि यह स्वयं कुछ अपने को बदलना नहीं चाहती है और कुछ करना नहीं चाहती है। और यह कहानी, भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर भी मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह जो भक्ति हमारे जीवन में एक स्थान प्राप्त कर चुकी है, इसे मैं खो देना नहीं चाहती, और यदि इसे खोऊंगी तभी यह कहानी पूर्ण होगी, इसलिए मैं इस कहानी को पूर्ण करना नहीं चाहती। ये कहानी जो महादेवी वर्मा की भक्तिन की थी, ये संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। इसका सारांश, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप ये बात देखिए कि किस प्रकार से जीवन के पड़ाव में, संघर्ष में झेलना पड़ता है। जीवन का संघर्ष किस प्रकार से मनुष्य को परेशान करता है और अंत तक जीवन कहां से कहां की तरफ, इधर तरफ दिशा लेता है। भक्तिन भी एक गांव से दूसरे गांव आती है, एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष की पड़ाव की तरफ जाती है। उस संघर्ष से मुक्त होती है तो दूसरे संघर्ष में उलझती है। स्वयं की माँ बचपन में ही छोड़ देती है और सौतेली माँ की सताई हुई भक्तिन जब ससुराल आती है तो पति के द्वारा जो माँ उसे प्राप्त होती है, यानी सास, उस सास के स्नेह की पात्रा भी भक्तिन नहीं बनती। उस सास के द्वारा भी उसे प्रताड़ित होना पड़ता है और साथ ही साथ भक्तिन की जो 2 जेठानियां थी उसके साथ भी उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती। उस प्रताड़नाओं को झेल करके भक्तिन अपने कर्मठता के द्वारा उस संघर्ष से आगे बढ़ती है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसका पति तो मौन रखता है, ना तो वो घर में किसी से बोलता है, ना यह भक्तिन की तरफ भी बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्नेह रहा होगा तो वह भक्तिन पति के बल पर ही अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद जब वो सम्राट अपना स्थापित करना चाहती है, अपने सुख को संजोना चाहती है, तो भगवान इसकी पूर्ति नहीं करते। इस सुख में भगवान बाधक बनते हैं और उसके पति का समापन दिखा दिया जाता है इस कहानी के में। और उसके बाद जब वो अपनी पुत्री का विवाह करती है तो दामाद का समापन दिखाया जाता है। दामाद के चले जाने के बाद जो जीवन बनता है कि हाँ, स्त्रियां ही से भक्तिन और उसकी बेटी अपने जीवन को एक नया मोड़ देंगी, उसके लिए वह संघर्ष करती हैं, तो उसे भी वह छोड़ देती है, वह भी छूट जाता है उसके जीवन से। किस प्रकार से षड्यंत्र रच करके उसको बदनाम किया जाता है और पंचायत द्वारा जबरन पति का थोपा जाना, इस वास्तविक संसार की समस्या को महादेवी वर्मा दिखाती हैं कि हमारे भारतवर्ष में जबरन पति का थोपा जाना स्त्रियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। अगर कोई स्त्री अपने पति को पसंद करके बता दे कि मैं इसे विवाह करूंगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन जबरदस्ती हम किसी पुरुष को लाए और उसको थोप दें, इसे हमारा समाज बहुत ही अच्छा मानता है। इस चीज से व्याकुल होकर, इससे भी बढ़ के उसके स्वाभिमान को सेक लगती है। भक्तिन के स्वाभिमान, वह वहां से निकलकर महादेवी वर्मा के जीवन में आती है। महादेवी वर्मा के जीवन में आकर के वो नया जीवन प्राप्त करना चाहती। वो अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी जिंदगी में जितने भी संघर्ष थे या पुराने नाम तक को भी स्वीकार नहीं करता। वह कहती है आप ही मुझे अपना नाम दे दे, और वह भक्तिन का नाम पाती है और अपने जीवन चर्या को महादेवी वर्मा के साथ ही व्यतीत कर देना चाहती है। महादेवी वर्मा को ही अपना घर मान लेती है। महादेवी वर्मा कुछ करें या न करें, लेकिन भक्तिन करती है। भक्तिन महादेवी वर्मा को विवश कर देती है अपने अनुसार बनने के लिए। वो अपने गांव की चीजों को, गांव के लाए हुए गुड़ को
गांव के लाई हुई खाना बनाया हुआ खाना खाने को साग भाजी और मोटी रोटी, चित्तीदार मोटी रोटी खाने के लिए विवश कर देती और कहती भी है, क्या शहर के लोग कला बत्तू खाते हैं? छप्पड़ भी झाड़ भी लगाती, सब कुछ करना हम जानते हैं और अंत तक उस घर के रखे हुए पैसे को भी संजोती है। और जब उसे अपने घर जाने का अवसर मिलता है तो वो महादेवी वर्मा से सीधे कह देती है कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यदि हम छोड़ के चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा। ऐसी सहानुभूति स्त्री के अंदर ही आ सकती। स्त्री एक ऐसा चक्र है जो अनेक संघर्षों के बाद वो नया जीवन जोड़ लेने में समर्थ, लेकिन वह स्त्री वृद्धा हो सकती चली गई। उसने जीवन के बहुत सारे पड़ाव को पार किया है। इसलिए महादेवी वर्मा की अंतत चिंता ये बनती है कि जब मैं नहीं रहूंगी तो इस देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि मैं भक्तिन की कहानी अधूरी है। वह अधूरी कहानी बताती है। क्यों? क्योंकि भक्तिन जैसी अनेक स्त्रियां आज भी समाज में संघर्ष करती हुई, जूझती हुई ऐसे ही दम तोड़ देती। उनका जीवन पूर्ण नहीं होता, उनकी खुशियां पूर्ण नहीं होती, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। वह समाज के सभी चक्रों को जीवित रखना चाहती है और भक्तिन भी इसी चीज की पूरक है। और लेखिका कहती है कि मैं भक्तिन को खो करके नहीं रहना चाहती। स्वयं लेखिका का भी उस भक्तिन के प्रति आदर सम्मान जागृत हो जाता है, स्नेह जागृत हो जाता है। जैसे साथ रहते रहते प्रेम हो जाता है, उस तरह का प्रेम जागृत हो जाता है और उस प्रेम को वह खोना नहीं चाहती। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। यह भक्तिन का पाठ समाप्त हो गया है। हम प्रश्नोत्तर की तरफ कल चलेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी को जहां कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए तो हमसे पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।